नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार सोनी और मेरा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे हमारा जो भारत का संविधान है, उसकी विशेषता। हमारा जो संविधान जो मिला हुआ है, हमें जो हमारा देश का संविधान है, उसके कुछ विशेषता हैं, कुछ ऐसी विशेषता हैं जो उसे एक अलग पहचान दिलाती है। हमारे देश को एक अलग पहचान है उसकी नज़र में, हमारे देश के संविधान के बारे में, जो दुनिया को ये दर्शाती है कि हमारा एक देश है, लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी है, उस संविधान से ही। तो सबसे पहले हम जानेंगे, आज कुछ विशेषता जानेंगे संविधान के बारे में कि उसमें ऐसा क्या है जो पूरे देश को एक अलग पहचान दिलाती है। उसमें और क्या क्या है जो इतने वो प्रचलित है, पॉपुलर है। तो हम लोग का संविधान जो है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने जो बनाया, वो कुछ ना कुछ सभी देशों से अडॉप्ट किया है। यानी कि सपोज़ कर लो कि हमें उस देश का ये चीज़ अच्छा लगा तो हम अडॉप्ट कर लिए, जो देश से जो अच्छा लगा वो अडॉप्ट कर लिए। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए से जो फंडामेंटल राइट है वो अच्छा लगा वहाँ का, जो एक बहुत ही अच्छा था, जो एक नागरिक के लिए होना चाहिए, वो अच्छा था, वो हमने अडॉप्ट कर लिया। उसी प्रकार सोवियत संघ, जो अभी रसिया के नाम से जाना जाता है, वो उससे हम लोग लिए फंडामेंटल ड्यूटी, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है वो हम लोग अडॉप्ट किए। उसी प्रकार बहुत सारे जितने भी है हमारा देश का संविधान में जितने भी चीज़ हैं, वो किसी न किसी देश से हम लोग अडॉप्ट किए हैं और कुछ ना कुछ हम लोग अपने से जोड़े हुए हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि हमारी विशेषता क्या है, भारत के संविधान की विशेषता क्या है। सबसे पहला विशेषता है कि ये भारत का इंडिया का एक विशाल संविधान है और लिखित संविधान है। जो हमारा जो संविधान है वो बहुत बड़ा है, वो लिखित है और ये 22 भाग 395 अनुच्छेद और इसमें 8 अनुसूचियाँ हैं। 8 अनुसूची थी, लेकिन अब इसको बढ़ा के 12 अनुसूची हो गया है। तो अभी प्रेजेंट में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची है, लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय मात्र 8 सूची थी। 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी, लेकिन अभी बढ़ा के वो 12 अनुसूची कर दी गई है। और साथ ही साथ भारतीय संविधान को हम लोग वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। भारत के संविधान को हम लोग को वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी विशालता बहुत है। इसका विशालता इतना बहुत बड़ा, इसमें बहुत हम लोग यदि जानकारी पढ़ लेंगे तो हमें सबको तो संविधान के बारे में पढ़ना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि हमारा अधिकार क्या है, मेरा राइट्स क्या है, मेरा ड्यूटी क्या है, हमारे देश के प्रति क्या करना चाहिए, हमें क्या हमारे देश के रूल्स क्या हैं, हमारे जो संविधान बना उसमें क्या लिखा हुआ है, उसके प्रति हमारा कोई राइट है कि नहीं, हमारा कर्तव्य है कि नहीं, हमारा कोई ड्यूटी है कि नहीं, ये सब को हमें जानना चाहिए और इसका उपयोग करना चाहिए। वरना हम लोग को फंडामेंटल राइट पता ही नहीं है, हमारा अधिकार क्या है, वो अधिकार हमको पता ही नहीं रहेगा, तो अगला कोई हम पे तो शोषण भी तो कर सकता है। शोषण करेगा, हम तो उसके गुलाम हो जाएंगे। जैसे कि हमारा 1947 के पहले था, हमारा जो देश गुलाम था, तो हम लोग उसके गुलाम थे। जो कहता था वो करते थे, जो सुनता था, खाने नहीं देता तो नहीं खाते थे, 24 घंटा काम करवाता तो 24 घंटा काम करते थे, मारता था तो मार खा जाते। तो लेकिन अब वैसा नहीं है। अब हमारा अधिकार है कि हमें कोई शोषण नहीं कर सकता है। इसमें हमारा कुछ फंडामेंटल राइट्स भी है, कुछ फंडामेंटल ड्यूटी भी है। तो अगले क्लास में हम लोग बताएंगे कि फंडामेंटल राइट्स कितने हैं और सबके बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।